बहुत से लोग जो गए नहीं होंगे चित्रकूट कभी भी, वो थोड़ा सा ये सोच में रहते होंगे कि जगदलपुर के आगे का रोड कैसा है। तो आज आपको दिखाते हैं ये जगदलपुर से चित्रकूट का रोड कैसा है, ये दिखाने। ये धर्मपुरा है जो कि जगदलपुर का आउटर है और इस रोड को चित्रकूट रोड बोलते हैं। ओवरऑल मैं आपको 10 मिनट के अंदर जो 39 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है वो दिखाऊंगा। जो अच्छे व्यू होंगे और जो इम्पोर्टेंट शॉट्स होंगे वही हम इंक्लूड करेंगे। तो चलिए चलते हैं। चित्रकूट वाटरफॉल, छत्तीसगढ़ का फेमस वाटरफॉल और छत्तीसगढ़ का नाइग्रा वाटरफॉल भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे चौड़ा वाटरफॉल है हमारे छत्तीसगढ़ में। काफ़ी फेमस वाटरफॉल है ये, और बस्तर दशहरे के लिए जगदलपुर फेमस है, तो लोग दोनों जगह आना पसंद करते हैं। ठंड का मौसम अभी चल रहा है, ये बेस्ट टाइम होता है इधर आने का। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये आ गया हमारा चित्रकूट रोड, शुरू हो गया है अब मोटा मोटा, अगर आप माने तो। ये लास्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज हमको राइट साइड में मिलेगा, वो यहाँ का लास्ट है सिटी का। उसके बाद से गांव शुरू होंगे और कुछ इस तरीके का रोड है अभी तक की। तो रोड अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, काफ़ी अच्छा रोड है, कोई भी इशू नहीं है। गांव वगैरह आते हैं, वहाँ पे ब्रेकर बने हुए हैं, तो वहाँ पे ध्यान से चलाएं। और बच्चे वगैरह या जानवर वगैरह बीच में आ सकते हैं गांव में, तो इसलिए वहाँ पे ब्रेकर बनाए गए हैं। और वहाँ पे आपको ब्रेकर हो या ना हो, आपको लिमिटेड स्पीड में ही चलना चाहिए। देखिए जैसे ये महाशय बिना देखे अंदर घुस आ रहे हैं, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो लिमिट में चलाएं। खाली रोड आपको मिलेगा बिल्कुल बीच में, वहाँ पे आप थोड़ा स्पीड ले सकते हैं, बट गांव में थोड़ा सा ध्यान से चलाएं। चलिए, ये है पल्ली नाका बोलते हैं इस एरिया को, क्योंकि यहाँ पे नाका है ये, और पल्ली गांव है पास में। और आपका जो जगदलपुर का सबसे पुराना अगर रिजॉर्ट बोला जाए, होटल बोला जाए, उनमें से एक है नमन बस्तर। वो भी यहाँ सिटी से थोड़ा सा बाहर निकल के पड़ेगा, तो वो भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि शहर से कितना दूर है। तो हम अभी लगभग शहर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे हैं, 0 पॉइंट से शहर के। और राम वन गमन पथ भी रहा है चित्रकूट, और भगवान राम आए थे अपने वन गमन के दौरान। तो ये जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है, ये है नमन बस्तर, बोर्ड देख सकते हैं आप। तो इतने कम से कम 5-6 किलोमीटर सिटी से आपको नमन बस्तर पड़ेगा। तो राम वन गमन पथ भी ये उसके अंदर आता है, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अभी डेवलप कर रही है। तो ये हम आ गए हैं बिल्कुल शहर के बाहर। पहला गांव पड़ेगा कुमरावन। कुमरावन में आपको एग्रीकल्चर कॉलेज है यहाँ का। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कृषि विज्ञान केंद्र, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। तो ये पड़ता है लेफ्ट में पूरा, अभी काफ़ी दूर तक की कृषि विश्वविद्यालय ही है। यहाँ एक नया रिजॉर्ट खुला है, एवरग्रीन रिजॉर्ट। तो उसका बोर्ड यहाँ देख सकते हैं आप राइट पे, एवरग्रीन रिजॉर्ट। छोटा सा रिजॉर्ट बनाया है इन्होंने, अच्छा लग रहा है देख के। यहाँ तक कि थोड़ा थोड़ा भीड़ भाड़ रहता है, इसके बाद भीड़ कम होते जाएगी। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो इस रोड पे हमारे देश की राष्ट्रपति भी आ चुकी हैं। जब माननीय प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी, तो ज़रूर यहाँ पे इसी रोड से ट्रैवल किया था उन्होंने। यहाँ पे राष्ट्रपति भी आ चुके हैं, ये बताना चाह रहा हूँ। चित्रकूट में काफ़ी फेमस इसलिए ये जगह है, फेमस है इसलिए लोग आए हैं, ये बात है। तो ये रहा गांव का एरिया पड़ रहा है, कुछ ऐसा ही माहौल रहता है बस्तर के गांव में। बहुत ही शांत, बहुत ही सुलभ प्रकृति के लोग हैं। तो हम
कभी इनको हार्म नहीं करना चाहेंगे, इसलिए हम 50, 60, 40 इस स्पीड में ही गांव के अंदर चलाएंगे। बाहर हम तेज चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बाहर जब गांव नहीं है तो। जैसे कि यहाँ तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे इसमें सीन पड़ते हैं, दृश्य पड़ते हैं, और बारिश के मौसम में और अच्छे दृश्य ये हो जाते हैं। मैंने यहाँ के मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है, इसलिए मैं काफ़ी बार यहाँ पे हफ्ते 15 दिन में आते ही रहता था, क्योंकि आसपास तो एडवेंचर मतलब एंटरटेनमेंट का कोई और साधन नहीं था। और ये देखिए यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है सड़क का, तो ऐसे आपको कहीं भी बोर नहीं लगेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल रोड है। रोड ट्रिप में आपका 4 चांद लग जाएगा इस रोड पे। अगर आप आते हैं बाइक से, कार से, बहुत सारे बाइकर्स दूसरे स्टेट से, आंध्रा, तेलंगाना वगैरह से आते हैं, तो आप बाइक से या कार से कैसे भी या जैसा भी आपको सही लगे उसमें आ सकते हैं। इस तरीके के कुछ रोड है। आगे मिलते हैं किसी और अच्छे व्यू के साथ और कुछ नई जानकारी के साथ कुछ पलों में मिलते हैं। बने रहे हमारे साथ। और ऐसे बहुत सारे, देखिए आगे पुल पड़ रहा है, पुल में छोटी सी नदी है या नाला बोल सकते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी नदियाँ जो है वो जाके राइट साइड में इंद्रावती नदी है, उसमें जाके मिलती है। तो इससे होता ये है कि इंद्रावती में काफ़ी ज़्यादा पानी आसपास के एरिया का आता है। बारिश में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, इसलिए यहाँ पे करंजी नाम का गांव है। बच्चों की स्कूल की छुट्टी हुई है तो लोग घूम रहे हैं बाहर। राइट साइड में हमारे इस रोड के इंद्रावती नदी बहती रहती है, जिसमें वाटरफॉल बना है चित्रकूट का। और इसमें डिफरेंट नाले राइट साइड में इंद्रावती नदी में मिलते हैं और उसको और विशाल बनाते जाते हैं। यहाँ पे एक और बहुत ही बेहतरीन दृश्य, प्लांटेशन वगैरह देखिए, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसमें ज़्यादा बसें नहीं चलती हैं, ये चीज़ ध्यान रखें। उसरी बेड़ा नाम का एक जगह है, चित्रकूट से लगभग 10-15 किलोमीटर पहले, वहाँ तक की बस चलेगी। उसके आगे आपको शायद ऑटो लेना पड़ेगा। मैं कभी बस से गया नहीं हूँ तो इसलिए नहीं जानता। मेरे पास या तो बाइक रहती थी या कार, तो बस कम चलती है, उसके भरोसे में ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। तो पीछे जो निकला राइट साइड में देवरगांव नाम का जगह है, वहाँ पे ढाबा है। तो अगर आपको अच्छा खाना खाना है इस रोड में तो यही ढाबा जो है देवरगांव ढाबा में आपको इस पूरे रोड में सबसे अच्छा ढाबा अगर बोला जाए तो मेरे हिसाब से देवरगांव ढाबा ही है। तो आप यहाँ बीच में रुक के खा सकते हैं अगर आपको भूख लग रही है, या वापसी में खा सकते हैं। शहर से लगभग होगा 20 किलोमीटर दूर होगा मोटा मोटा। अब आपको डिस्टेंसेस के बारे में जल्दी से बता देते हैं। जैसा अगर आप रायपुर से आ रहे हैं तो रायपुर से जगदलपुर है 300 किलोमीटर। उसके बाद 39-40 किलोमीटर है चित्रकूट वाटरफॉल। तो जगदलपुर से चित्रकूट 39 किलोमीटर जाने के लिए आपको अगर आराम से जाएंगे तो 50 मिनट या 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। 1 घंटे के अंदर ही पहुंच जाएंगे। अगर ज़्यादा फोटोग्राफी के लिए रुके नहीं तो 1 घंटा पकड़ के चलिए। फ़िलहाल तो बज रहे हैं अभी 2। मौसम इतना अच्छा है कि पता नहीं चल रहा है कि 2 बजे है क्या, क्योंकि यहाँ पे धूप अभी फ़िलहाल तो नहीं है, बादल जैसा है। ये दूसरा नाला जो मिल रहा है इंद्रावती नदी में, सब में अभी भी पानी है। जस्ट जैसे ही बारिश ख़त्म होती है उसके बाद अगर आप आएँ तो आपको सबसे ज़्यादा पानी देखने को मिलेगा चित्रकूट वाटरफॉल में। और आज आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ मैं। जगदलपुर से चित्रकूट कैसे जाना है ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। और एक नई चीज़ जो आपको शायद पता नहीं होगी, अगर आप रायपुर की तरफ से आए हैं या कोंडागांव से आए हैं तो आपको वापस जगदलपुर जाए बिना
अगर कोंडागांव या रायपुर जाना है तो वो रूट मैं आपको दिखाऊंगा आज, क्योंकि देखिए आपको उधर से जगदलपुर रायपुर से अगर मोटा मोटा देखें तो 300 प्लस चित्रकूट का 40 किलोमीटर 340 किलोमीटर पड़ रहा है रायपुर से चित्रकूट वाटरफॉल। लेकिन अगर आप वहीं ये शॉर्टकट लेते हैं जिसमें मैं आपको भी ले जाने वाला हूँ और डिटेल में उसको भी दिखाऊंगा कैसा रोड है, तो अगर आप ये शॉर्टकट लेते हैं तो आपको 40 किलोमीटर उधर बच जाएगा। जगदलपुर की तरफ आने से आपको जगदलपुर को बाइक पास कर देंगे तो आपको 40 किलोमीटर बच जाएगा, और ये 40 जा रहे हैं जो अभी हम जगदलपुर से, ये बच जाएगा। तो 80 किलोमीटर बच जाएगा आपका मोटा मोटा। बनपुरी से आप राइट कटेंगे तो एक रोड आती है जो सीधा आपको चित्रकूट ले जाएगी, तो आपको 80 किलोमीटर बच जाएंगे। और आपको जगदलपुर अगर नहीं आना है, डायरेक्ट वाटरफॉल देख के ही जाना है, तो आप ये भी कर सकते हैं। काफ़ी समय की बचत हो जाएगी, काफ़ी डिस्टेंस, पेट्रोल, सारी चीज़ों की बचत हो जाएगी। तो ये मेरी तरफ से आपको प्रो टिप है अगर आप नहीं जानते होंगे तो। और अगर आप जानते थे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप जानते थे या नहीं जानते थे। तो नहीं जानते थे आप बताएं। और आगे देखिए लेफ्ट में पहाड़ जैसा जो दिख रहा है उसको फूलों की पहाड़ी बोला जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं ऑरेंज कलर के फ्लावर्स। तो देखिए कितना शांत और कितना अच्छा रोड है ये, कोई भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। थोड़ा सा अभी इसका जो स्मूथनेस है कम हो गया है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा रोड हुआ करता था, अभी भी बुरा नहीं है। ये देखिए फूलों वाली पहाड़ी छापर भानपुरी नाम के गांव में। तो यहाँ पे आपको अगर थोड़ा बहुत टाइम पास करना है तो जा सकते हैं, फ़ोटो वोटो खींच सकते हैं। बट बरसात में ही यहाँ के ऊपर से व्यू अच्छा आता है, आसपास के एरिया से हाइट में है ना, तो बहुत हरियाली दिखती है। आधे रास्ते आ गए हैं हम चित्रकूट के। मौसम अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था, और रोड देखिए ब्यूटीफुल। थोड़ा सा संभल के चलना होगा बस, ब्यूटीफुल रोड्स में ज़्यादा संभल के चलें, इधर उधर ध्यान ना दें ज़्यादा। जहाँ अच्छा लगे रुक के फ़ोटो वोटो खिंचा सकते हैं। यहाँ से चित्रकूट है 15 किलोमीटर मात्र, और आपको अलग रास्ता जो स्पेशल शॉर्टकट भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो अभी तक आप समझ गए होंगे रोड ऐसे ही रहेंगे, और अच्छे रोड हैं जगदलपुर से चित्रकूट का, कोई इशू नहीं है। देखिए जानवर बोल रहा था ना जो मैं, बकरी गाय ये सब से ही आपको गांव के बीच थोड़ा सा बच के इनको चलना है। यह गया बढ़ांजी। बढ़ांजी में है थाना, और यहाँ आपको आते या जाते समय, जनरली वापस आते समय जगदलपुर की तरफ चेकिंग की जाती है, तो घबराए ना, रूटीन चेकिंग है। बस आपका डिक्की की खोल के देखा जाएगा, तो उससे डरने की कोई बात नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट्स ये सब नहीं देखेंगे, गाड़ी की डिक्की में कोई संदिग्ध चीज़ें तो नहीं है, ये देखा जाता है। तो अगर थाना शायद दूसरी बेड़ा में है या बढ़ांजी में, एक बार मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। तो रास्ते में वहीं पे थोड़ा सा डिक्की खोल के चेक किया जाता है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये सब पूछते हैं। बाकी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। और इस ट्रक में, इस रूट में आपको ट्रक्स यानी कि हाईवा बस मिलेंगे मैक्सिमम। बस तो रेयरली एक दो मिलेगा, और कार्स बहुत सारे मिलेंगे, बाइक्स बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन बस नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं अभी तक हमने शायद एक आधी बस क्रॉस किया होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड पे कि अब चित्रकूट बचा है मात्र, क्या क्या लिखा है मैं जल्दी से पढ़ता हूँ।
चित्रकूट 10 किलोमीटर, लोहांडीगुड़ा 4 किलोमीटर, छिंदगांव तालाब 2 किलोमीटर, एनीकट 3 किलोमीटर। तो ये सारी चीज़ें लिखा है। शिव मंदिर भी यहाँ पे राइट साइड में है, प्राचीन, जो मैं गया नहीं हूँ कभी, जाना पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर यहाँ से चित्रकूट। लेकिन हम आपको वाटरफॉल नहीं दिखाएंगे, हम आपको चित्रकूट के दूसरी तरफ जो होता है तीर्था गांव तरफ तक से आपको बिना जगदलपुर जाए आप कैसे वापस सीधा रायपुर जा सकते हैं। चित्रकूट वाटरफॉल से सीधा रायपुर बिना जगदलपुर गए हुए वो दिखाएंगे, क्योंकि मैं वही करने वाला हूँ और आपको स्पेशली रास्ता दिखाने के लिए मैं आया हुआ हूँ इधर से। तो फिलहाल रोड बिल्कुल मस्त। और इस रोड पे कॉलेज टाइम में हम जो चांदनी रात होती है उसमें लौटते थे वापस, तो चांद दिखता था और हल्की हल्की उसकी लाइट दिखती थी और रोड रहता था खाली रोड, बिल्कुल हल्की ठंड, बहुत ही ब्यूटीफुल फील होता है उसमें। अगर 2 व्हीलर से आ रहे हैं तो ये ज़रूर फील करें। शाम को चांदनी रात में अगर इस पर ट्रैवल करेंगे अब जगदलपुर की तरफ तो बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग आती है। ये है उसरी बेड़ा, मैंने आपको जो पड़ांजी थाना बोल दिया था गलती से, वो उसरी बेड़ा थाना है, यहाँ पे थाना है। और यहाँ पे वो जो चेकिंग बोल रहा था मैं, वो होगी, पता होती है वापस आते समय। अभी तो शायद ही हो, वो भी 100% टाइम नहीं होती, लेकिन 60-50% टाइम होती है। तो ये एक अच्छा बड़ा गांव है, यहाँ तहसील है बोला जाए, कस्बा है लोहांडीगुड़ा। यहाँ पे आपको पैसे वैसे एटीएम पे अगर निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। बड़ा जो है कस्बा है एक तरह से बोल सकते हैं। ये रहा थाना, पुलिस थाना जो लिखा हुआ है, यहाँ पे होती है चेकिंग कई बार। लोहांडीगुड़ा थाना, इसका नाम है लोहांडीगुड़ा थाना। अब यहाँ से 6 किलोमीटर में है चित्रकूट वाटरफॉल्स। पहली बस मिली है हमको, कोंडागांव जाएगी, जो मारडूम बारसूर, कोंडागांव से आ रही है, बारसूर की तरफ जा रही है शायद। पेट्रोल पंप भी इसमें खुल गए हैं 1-2। तो ये एक पेट्रोल पंप है जो चित्रकूट के जस्ट पास में है, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप राइट साइड। तो पेट्रोल पहले नहीं मिलता था इस रोड में, आजकल मिलने लगा है। तो ये एक अच्छी खबर है आपके लिए। एक और नाला, नदी छोटी सी जो मिलता है इंद्रावती में और उसको बड़ा बनाता है। तो दोस्तों अभी यहाँ से इस पल से मैं छोड़ रहा हूँ ये रास्ता जो चित्रकूट को जाता है, क्योंकि चित्रकूट वाटरफॉल में कई बार जा चुका हूँ और अभी जाना नहीं चाहता हूँ। फिलहाल मुझे जाना है रायपुर डायरेक्ट। तो यहाँ से अगर आप चित्रकूट देख के भी आते हैं या चित्रकूट के लिए आते हैं, ये रास्ता पकड़ें। भानपुरी 22 किलोमीटर, रायपुर 282 किलोमीटर। यहाँ से आपको रायपुर 282 किलोमीटर पड़ेगा। तो अभी मैंने राइट लिया, आप लेफ्ट लेंगे जब चित्रकूट से आएंगे तो ये NH30 लिखा हुआ है, इंद्रावती नदी लिखा हुआ है। तो ये पुल आप क्रॉस करेंगे तो आप इससे जा सकते हैं। इससे आप जा सकते हैं चित्रकूट वाटरफॉल की दूसरी तरफ, जिसको बोलते हैं तीर्था साइड, तीर्था गांव। वहाँ कैंपिंग वगैरह भी होती है अगर आप कैंपिंग करना चाहें। और इधर नारायणपाल गांव है जहाँ पे विष्णु जी का प्राचीन मंदिर है। तो काफ़ी सारी चीज़ें अगर आप इधर से भी आते हैं तो देख के जा सकते हैं। अगर आपको वीकेंड मनाना है, 1-2 दिन की छुट्टी है, तो आपको जगदलपुर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्टे वगैरह भी इधर मिल जाएगा, रिजॉर्ट है, टेंट है, कैंपिंग है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और रोड आप देखिए इधर का नया बना है, बहुत ही ब्यूटीफुल रोड है। और इसी तरीके का रोड पूरा भानपुरी तक के है। भानपुरी जैसा मैंने पहले बताया जगदलपुर से 40 है उधर से। अगर आप रायपुर जगदलपुर हाईवे पकड़ते हैं तो आपको 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर लगभग रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। आप सीधा यहाँ से पहुँच जाएंगे। भानपुरी 22 किलोमीटर में ही पहुँच जाएंगे। तो 40 किलोमीटर नहीं, इधर से 22 किलोमीटर में भानपुरी है।
उल्टा आप जगदलपुर जाते चित्रकूट से 40 किलोमीटर वो पड़ता, फिर भानपुरी आते 45 किलोमीटर लगभग वो पड़ता। तो 95 किलोमीटर आपको 22 किलोमीटर के तुलना में काफ़ी ज़्यादा पड़ता। 70-75 किलोमीटर आपके बच जाएंगे अगर आप इससे आना जाना करेंगे। तो आना जाना क्या, एक तरफ में ही बच जाएंगे। तो दो तरफ में काफ़ी अच्छा खासा 100-150 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस बच जाएगा चित्रकूट वाटरफॉल जाने के लिए। तो यहाँ से एक जगह है जहाँ से आप चित्रकूट वाटरफॉल के दूसरी ओर जा सकते हैं, वो मैं आपको बस दिखा दूंगा बाहर से, क्योंकि फ़िलहाल तो मैं नहीं जाने वाला हूँ, मुझे जाना है रायपुर। तो ये वीडियो आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए ही बनाया है मैंने। थोड़ा सा मुझे डिस्टेंस ज़्यादा पड़ा उधर की तुलना में, बट आपको दिखाना मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये जानकारी काफ़ी काम आएगी, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ से कोंडागांव 55 किलोमीटर है। तो अगर आप तीर्था साइड रुकेंगे तब तो आपको और भी पास पड़ेगा, तीर्था तरफ ही आपको कैंपिंग वगैरह पड़ेगा। और ये विष्णु मंदिर, यहाँ पे राइट साइड जाएंगे तो नारायण पाल का विष्णु मंदिर है, अगर आप देखना चाहें तो जा सकते हैं। तो इधर भी ऐसे गांव हैं, बहुत ही अच्छा रोड है, ट्रैफिक कम है, और एक टोल नाका भी आपको बच जाएगा। टोल जो 40 रुपीज़ का पड़ता है जगदलपुर के पास, वो भी आपको नहीं देना पड़ेगा। तो 2 बार आने जाने का अगर मिला लें 80 रुपीज़ बचेंगे आपके। तो सबसे सस्ता, सबसे शॉर्टकट यही रास्ता है अगर आप चित्रकूट वाटरफॉल रायपुर से जाना चाहें। तो ये बोर्ड है लेफ्ट में, तीर्था रतिंगा मार्ग, तो ये आपको लेके जाएगा तीर्था, लेफ्ट वाला। फ़िलहाल तो हम नहीं जा रहे हैं।